अच्छा, कथा अच्छी है, अपनी कर लें। तो प्राचीन समय की बात है कि उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था, और क्रोध तो उसे बात बात में आ जाया करता था। उसने अपने जात बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी मतलब धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं कहता था। उसकी कृपणता, बुरे स्वभाव कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर, पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उनका अनिष्ट चिंतन क्या कहते थे। अच्छा, कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक पर लोक दोनों से गिर गया, बस यक्षों के समान धन की रखवाली करता रहता था। और उस धन से वह ना तो धर्म कमाता न भोग भोगता। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भावी मतलब देवता मतलब बिगड़ गए। और उदार उद्धव जी पंच महाभाग के भागियों के तिरस्कार से उसके पूर्व मतलब पुण्यों का सारा जिसने बड़े और परिश्रम से इकट्ठा किया वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट हो गया। और उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि देवी कुछ से नष्ट हो गया, और कुछ समय के फिर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया, बचा कुचा दंड के रूप में बोले शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी मतलब सारी मतलब संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया ना भोग। इधर उसके सगे संबंधियों ने उसकी ओर से मोह मोल लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं का गला रुन गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि उत्कट वैराग का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा कि हाय, बड़े खेत की बात है कि मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने शर्त और परिश्रम किया वह बोले ना तो धर्म के कर्म में लगा और न सुख भोग के काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते और मरने पर धर्म न करने के कारण बुरे मतलब नरक में जाते। जैसे थोड़ा सा भी मतलब कोल सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे तनक सा लोभ यशवियों के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय मतलब गुणों पर मतलब पानी फेर देता है। और वैसे भी तनक सा लोभ यशुओं के शुद्ध यश और गुणियों के प्रशंसनीय गुणों पर पानी धन कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने खर्च करने में तथा उसके नाश उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता, भ्रम का सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में मतलब धन के का कारण माने गए। 15 अनर्थ। अब एक ही अनर्थ सब चौपट कर दीजिए, 15 इकट्ठे। इसलिए कल्याण कामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमात्मा के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुरुष, माता पिता, सगे संबंधी जो इसने बंधन से बनकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब देखो कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत वे एक दूसरे के बड़े शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए क्षुब्ध और क्रुद्ध हो जाते, बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते, लांग डांट रखने लगते और एकाएक बोले प्राण लेने और देने पर मतलब अवतारू भी हो जाते। यहाँ तक कि एक दूसरे का बोले सर्वनाश कर डालती। देवताओं के भी प्रार्थनी मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके देखो जो उसका अनादर करते, अपने सच्चे स्वार्थ परमात्मा का नाश करते, वे अशुभ गति को प्राप्त होते।
यह मनुष्य शरीर मोक्ष और बोले स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य जो अनर्थों के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे, जो मनुष्य देवता ऋषि पितर प्राणी जात भाई बंधु है, कौटुंबी धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतोष नहीं रखता, न स्वयं उसका उपभोग करता, वह यक्ष के समान धन की रखवाली कर न कृपण तो अवश्य दुर्गति को प्राप्त हो। मैं अपने कर्तव्य से चेत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु धन और देखो बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बोले बुढ़ापे में कौन सा साधन करूँगा। मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते। ब्राह्मण देवता विचार कर रहे, बोले हो न हो, अवश्य यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन देने वाले देवताओं लोगों से, भोग वासना उनको पूर्ण करने वालों से तथा मतलब पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ क्या है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया और मुझे जगत के प्रति दुख बुद्धि और बैराग दिया। वस्तुतः बैरागी बोले संसार से पार होने के लिए नौका के समान है। अब मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं कि यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे संकल्प का अनुमोदन करें, क्योंकि अभी निराश होने की कोई बात नहीं है। क्योंकि राजा खट्वांग ने तो बोले 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं वो मेरेपन की गांठ खोल ली। इसके बाद शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन इंद्रिय प्राणों को वश में कर लिया और पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरने लगा। भिक्षा के लिए नगर और गाँव में मतलब जाता अवस्था। कि कोई उसे पहचान ना पाए। उद्धव जी वह भिक्षुक अवधूत बहुत अब मतलब बूढ़ा हो गया था। अच्छा, दुष्ट उसको देखते ही मतलब टूट पड़ती और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके तंग करते। कोई उसका दंड छीन ले जाता, कोई बोले भिक्षा पास मतलब झटक ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता, तो कोई आसन रुद्राक्ष माला और कंता ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्तु को इधर उधर डाल लेते और कोई बेवस्तुएं देकर वो कोई दिखला कर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते और कभी मतलब थूक देते। और का वे लोग उस मौनी अवधूत से तरह तरह के लिए बोलने के लिए विवश कहते कि जी बोलत कह नहीं हमारा है। तो लोगों ने सोची कि करो बेबस मजबूर कहो। वो सब बोले मुझे गुस्सा आ जाए क्रोध। लोगों ने प्लग कर लो तो क्या मुँह से आवाज़ ही बाहर निकाल कि क्या कुछ हो जाए। और इस पर भी बोले जब नहीं बोलते तो फिर उसे मतलब पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपटने लगता। कोई कहता इसे बांध लो, पकड़ लो, फिर उसे रस्सी से बांध लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना करते, अच्छा देखो अब इस कृपाल ने बोले धर्म का ढोंग रचा है। धन संपत्ति जाती रही, स्त्री पुत्रों ने घर से, अब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया हो। देखो तो सही है, मोटा तंगड़ा भिखारी देर में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह बोले मौन रहकर अपना एक काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगले से भी बढ़कर ढोंगी और दिल न से। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता, कोई उस पर अधोवायु छोड़ता। ये से लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर वैसे भी लोगों से बांध लेते और बोले घरों में बंद कर देते। किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण देह पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी से देवी कष्ट उठाना पड़ता, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा
उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते, परंतु भिक्षुक के मन में से कोई विकार नहीं होता। वह के मन में वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि नीच मनुष्य तरह तरह से तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार भी प्रकट किया करता। ब्राह्मण कहता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण बोले न ये मनुष्य है, न देवता है, न शरीर है, न ग्रह है, न कर्म है, एवं काल आदि ही है। फिर बोले श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका बोले परम कारण बताते हैं। बोले मन इस सारे संसार चक्र को चला रहा है। सचमुच है मन बहुत बलवान है। इसी ने विषयों, उनके कारण, गुणों, उनसे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है। उन वृत्तियों के अनुसार सात्विक, राजस, तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते और कर्मों के अनुसार वो जीव की विविध गतियाँ होती हैं। वो मन ही समझ चेष्टाएं करता और उसके साथ रहने पर आत्मा निष्क्रिय है। वह ज्ञान शक्ति प्रदान है और मुझ जीव का बोले सनातन सका है और अपने अल्प ज्ञान से सब कुछ देखता रहता। मन के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। बोले जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा बोले विषयों का भोक्ता बन बैठता तो कर्मों के साथ आसक्ति देखो होने के कारण वह उससे बन जाता जी। देखो दान, अपने मतलब धर्म का पालन, नियम एवं वेद अध्ययन, सत्कर्म और ब्रह्मचर्य से इन सबका अंतिम फल का है कि मन एकाग्र हो जाए, अर्थात मतलब भगवान में लग जाए। मन का समाहित हो जाना ही देखो परम योग है। और जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका, अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका बोले मन चंचल है अथवा आलस से अभिभूत हो रहा है उसको इन दान आदि सत्कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। और बोले सभी इंद्रियां बोले मन के बस में है, मन किसी भी इंद्रिय के बस में नहीं। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो देखो इसको अपने बस में कर लेता वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है और इसका आक्रमण असह्य है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेजता रहता है। इसे जीतना बहुत कठिन है। मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें। अगर मन के जीते जीत मन के हारे। अच्छा तो मन को बस में ऐसा को कर नहीं सका बिना प्राण को बस में करो। कहो प्राण को बस में मन ऑटोमेटिक बस में आ जाए। अच्छा अमन बन जाए जो कहो सब है संसार, सब मन ही को तो संसार है। बहुत कठिन बात है, सबसे कठिन बात। जब तक प्राण को कोई जीत नहीं पे मन को जीते नहीं सका। अच्छा वो जो इंडियन को नाश है जाने इंडियन को ले लगा दे जोन फिर वो माने नहीं वाकई में ना। और भाई को तो संसार है। और कहा बाकी चाल बहुत तेज है, वो छाया है, अस्तित्व नहीं है, वो तो बाको अस्तित्व नहीं है मन को। फिर पूरे विश्व में डंका बजा रहा हो, बाकी कहानी सब हल्कान है। वो कहा आत्मा की छाया है मन है। लेकिन नहीं है ध्यान बंधु इस में इंद्रियाम मनोनाथ हो और मनोनाथस्तु मारो। मन को नाथ मारो था जो प्राण बाई जी तो था जी। और मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले उसी पर विजय प्राप्त करें, इसी शत्रु। परंतु होता है कि मूर्ख लोग इसे जीतने का प्रयत्न नहीं करते और दूसरे मनुष्यों से वे झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा खड़े करते रहते और इस जगत के लोगों को ही शत्रु
मित्र उदासीन बना लेते। साधारणतः मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है, तभी तो वे इस मन कल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते, फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाती कि यह मैं हूँ, यह दूसरा है, यह तीसरा है। इसका परिणाम यह होता कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में अब वो वाली स्थिति नहीं यहाँ पर कि सब ब्रह्म है। कब है वो वाली आ जाए तो आनंद आ जाए। बवाली स्थिति की परावस्था जब पैदा हुई कि महादेव जी ने बताई पार्वती को इनमें निरंतर भजन करत रहो ओए राम के चरण में कि उमा जे राम चरण रथ वो विगत काम मद क्रोध उन्हें जी प्रभु मैं देखें जगत तो कई कई सन करेंगे कोई। अब विगत काम और मद क्रोध से परे हो जाओ तो मन को किस्सा खत्म हो जाए, फिर बाको लंका बजे आत्मा को बच तो वही को रहो, लेकिन वो दिखा नहीं रहो अव्यक्त है। तो सुनते ही बाबू अब अहंकार बोलो कि हमने करो, आप करे जो काम हमने करो, हमने ऐसो ऐसो कर दो, वैसो वैसो कर दो, तमाम बता रहे बात जी। और फिर ऐसी स्थिति हुई कि वो कैसा हरी इच्छा से हो रहा हो, आप अपनों को जो वही नहीं है बस समर्पण हुआ शुरू। और यह मैं हूँ दूसरा। यदि मान लें, अब बोले ब्राह्मण देवता, यदि यह मान लें कि मनुष्य सुख दुख का कारण है तो बोले फिर उनसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी। बोले कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से अपनी जीभ कट जाए और पीड़ा होने लगे तो मनुष्य बोले बताओ कि किस पर क्रोध करेगा, कौन पे क्रोध का, अपनी बाप पे क्रोध कर, दांत पे ये अरे दांत मत दांत को का बाकी मान लगाओ दांत की, दांत को तोड़ दो तो और पीड़ा बढ़ जाए। कब लाभ का और बोले यदि ऐसा मान लें कि बोले देवता दुख का कारण है तो भी इस दुख से मतलब आत्मा की क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्र के अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वही हैं। और देवता सभी शरीरों में एक है, और जो देवता एक शरीर में है वही देवता दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला बोले किस पर क्रोध किया जाएगा। और बोले यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो बोले अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न तो कुछ है ही नहीं अलग। और यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो बोले वह मिथ्या है, इसलिए ना सुख है ना दुख है, क्रोध कैसा, और क्रोध का निमित्त क्या है। और बोले यदि मतलब ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे अजन्म आत्मा की क्या हानि, उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर होता है। और ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वदा परे है, तो अब भला हुआ किस पर क्रोध करे। और यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उनसे बोले आत्मा का क्या प्रयोजन, क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर हो सकते हैं। जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती उसी से तो कर्म हो सकते हैं। अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हितायुक्त का ज्ञान रखने के कारण चेतन, किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला जो आत्मा सर्वदा निर्विकार और साक्षी मात्र। इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता, फिर बोले क्रोध किस पर करे। वो बोले यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो बोले उसका आत्मा पर उसका क्या प्रभाव, क्योंकि काल तो आत्मस्वरूप है। जैसे आग को नहीं जला सकती और बोले बर्फ को नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्वरूप काल अपने आत्मा को बोले सुख दुख नहीं पहुंचा सकता। फिर बोले किस पर क्रोध किया जाए। आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वदा अतीत है, परे।
आत्मा प्रकृति के स्वरूप, धर्म, कार्य, ले, संबंध और गंध से रहते, उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद्व का स्पर्श ही नहीं होता। सब आत्मा, आत्मा के अलावा दूसरों को ही नहीं, दूसरों हो तब तो द्वंद्व को। और वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले का अहंकार को होता है। जो इस बात को जान लेता वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्म निष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है। ब्राह्मण देवता बोले मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के नाता भगवान के देखो जो चरण कमलों की सेवा के द्वारा इस दुरंत अज्ञान सागर को अनायास पार करना। भगवान श्री कृष्ण बोले कि उधर उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ? बोले उसका सारा क्लेश ही नष्ट हो गया, दूर हो गया। अब संसार से विरक्त हो गया, संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वतंत्र विचर रहा था। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया, फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा, तनक भी विचलित न हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मनी मन इस प्रकार बोले गीत मतलब गाया करता था कि उद्धव जी इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं लेता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है और यह सारा संसार इसके भीतर मित्र उदासीन शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित हैं। इसलिए प्यारे उद्धव अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो। इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो, फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षुक का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्म ज्ञान निष्ठा है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से सुनाता ध्यान करता, वह कभी सुख दुख आदि द्वंद्वों के बस में नहीं होता। उनके बीच में भी वह सिंह के समान दहाड़ता रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।